ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में आपकी सारे दोष दूर हों और आपकी सारी समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 30 सितंबर को श्राद्ध पक्ष शनिवार की द्वितीय तिथि है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत समस्या है, धन की बहुत समस्या है, कर्ज की समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो इस सभी समस्या से छुटकारा मिलेगा। बस आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर पितृ नाराज हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृ दोष शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, है ना। बस पीपल के पत्ते पर एक चीज को रख देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, अगर आप शनिदेव जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय शनिदेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दूसरा उपाय तो और भी खास है, दूसरे उपाय को करने से मत चूकना, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है पीपल का पत्ता। जी हाँ, आपको 3 पीपल का पत्ता को ले लेना है और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 6 चावल को ले लेना है। और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, है ना। और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है। और आपको एक पात्र में जल को लेना है। देखिए, इस लोटे में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, धन की समस्या समाप्त होती है ना। तो आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। जी हाँ, आपको सुबह में चले जाना है, या किसी रीजन से नहीं जा सकती हैं तो आपको इस उपाय को शाम को करना है। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे वो लोग प्रदोष काल में करेंगे, है ना। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष का है, इसी के बीच में आपको करना है ना। जो लोग शाम को करेंगे वही लोग प्रदोष काल में करेंगे। अब आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले पीपल का एक पत्ता लेना है, उस पत्ते पर 2 चावल को रखना है। जी हाँ, इस 6 चावल में से 2 चावल को रखना है। ध्यान से सुनिएगा, कोई गलती नहीं करना है, पूरे विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा। अब आपको क्या करना है, इस 3 गुड़ के टुकड़े में से एक टुकड़े को इसी पत्ते पर रखना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। उसके बाद इस पत्ते को शिवलिंग पर जलाधारी पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरे जीवन से, मेरी कुंडली से सारे दोष दूर हों, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। समझ गई? चलिए, अब आपको एक पीपल के पत्ते पर 4 चावल में से 2 चावल को रखना है और इस 2 गुड़ के टुकड़े में से एक गुड़ के टुकड़े को इसी पत्ते पर रखना है, कुछ इस प्रकार से। और इस पत्ते को जलाधारी से होते हुए जो जल गिरता है, देखिए यहाँ पर, यहीं पर रख देना है इस पत्ते को और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। क्या बोलकर करना है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस लोटे के जल को समर्पित करना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस एक पीपल के पत्ते पर इस एक चावल को रखना है और एक गुड़ के टुकड़े को भी इसी पत्ते पर रखना है। अब इस पत्ते को लेकर चले जाना है अपने घर पर। जी हाँ, अपने घर पर चले जाना है। अब आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। जितना भी बड़ा घर हो, जितना भी छोटा घर हो, अपने पूरे घर में घूमना है। किचन में जाना है, नहाने वाले बाथरूम में जाना है, अपने कमरे में जाना है, अपने बेडरूम में जाना है और घूमते समय मन में अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपने पितरों को याद कर लेना है। उसके बाद इस पीपल के पत्ते को अपने घर के मध्य भाग में, जी हाँ, अपने घर के बीचों बीच इस पत्ते को रखना है। और इस पत्ते को रखते समय आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और रखते समय अपना नाम और गोत्र बोल देना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी शनि दोष से और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, धन का लाभ भी होता है।
अब इस दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 3 मिट्टी का दिया। देखिए 3 मिट्टी का दिया अगर एक साथ श्राद्ध पक्ष में जलाने से गुरुजी कहते हैं शनि देव की और पितृदेव का आशीर्वाद मिलता है, भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद मिलता है और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है ना। तो 3 दिया को ले लेना है। अब आपको 3 गोल बाती को लेना है। देखिए गोल बाती माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय हैं, धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देंगी, इसलिए आपको गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। और आपको घी लेना है। कितना घी लेना है? तो 3 चम्मच घी को भी लेना है। और आपको काली मिर्च को लेना है। तो कितना काली मिर्च को लेना है? तो 9 काली मिर्च को लेना है। क्या क्या लेना है समझ लेते हैं। तो 9 काली मिर्च को लेना है, 3 दिया को लेना है, 3 चम्मच घी को लेना है और 3 गोल बाती को भी लेना है। अब आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर पर। देखिए श्राद्ध पक्ष में शिव जी के मंदिर पर दिया प्रज्वलित करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं। देखिए इस 3 दिया में से एक दिया को शिवलिंग के समक्ष जलाना है। तो शिवलिंग के सामने एक दिया को रखना है। उसके बाद इसमें गोल बाती को डालना है, घी को डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है। उसके बाद 9 काली मिर्च में से 3 काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी सारी समस्या खत्म हो, ये बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस 2 दिया में से एक दिया को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर के पास जलाना है। उसके बाद इसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और दिए को जला देना है। उसके बाद 6 काली मिर्च में से 3 काली मिर्च को दिए के ऊपर से 8 बार घुमाना है और ओम संकट हराय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद एक दिया को मंदिर के गेट पर दाहिने तरफ इस दिया को रखना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद 3 काली मिर्च को दिए के ऊपर से 8 बार घुमा देना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है इस काली मिर्च को, है ना। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, शनि देव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनि दोष पितृ दोष समाप्त होता है। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 1 चम्मच चीनी और आपको लेना है थोड़ा सा दूध और एक पात्र में जल लेना है। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस दूध को क्या करना है, इस लोटे के जल में डाल देना है और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए। स्टील के लोटे में ही दूध को रखना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहाँ पर जाने के बाद मंदिर पर या मंदिर के बाहर जहाँ चीटी हो वहीं पर आपको क्या करना है, इस चीनी को रख देना है। उसके बाद आपको इस लोटे के जल को क्या करना है, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस लोटे के जल को समर्पित कर देना है और अपनी कामना कर लेना है कि आर्थिक समस्या और कर्ज सब दूर हो, ऐसा आशीर्वाद दें हर हर महादेव, ऐसा आपको बोल देना है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।